Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another topic of database systems, a subject of MSc semester 2. Dear students, you are advised to follow the recommended books and reference material for deep knowledge of these topics. तो चलते हैं, एक रिव्यू लेते हैं लास्ट के लेक्चर का। हमने डेटा को डिस्कस किया था, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी डेटा की, न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा एंड वीडियो डेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, इट इज़ आल्सो नोन एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। और उसके बाद हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात की थी, जो कि एक ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम है, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। माजी में ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती थी बिजनेस पर्पस के लिए, और इसके कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने कुछ नुकसान देखे थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, जिसमें रिडंडेंसी थी, इनकॉन्सिस्टेंसी, डेटा आइसोलेशन, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, प्रोग्राम मेंटेनेंस। नेक्स्ट हमने डेटाबेस को डिस्कस किया था। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसमें हर डिपार्टमेंट की अपनी सेट ऑफ फाइल्स होती हैं, जबकि डेटाबेस जो है एक सेंट्रल सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइज, रिलेटेड, एफिशिएंट और कम्पैक्ट मैनर में डेटा स्टोर किया जाता है। डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स की सूरत में होता है। टेबल को दूसरे लफ्ज़ों में रिलेशन भी कहा जा सकता है, और एक जो टेबल होता है वो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। फिर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की थी, जो कि एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स की, जो कि आपकी डेटाबेस को मेंटेन करता है, क्रिएट करता है। फिर इसकी हमने कुछ फैसिलिटीज़ की बात की थी। फिर हमने डेटाबेस इन्वायरमेंट की बात की, रेपोजिटरी, DBMS, डेटाबेस एप्लीकेशन, यूज़र इंटरफेस, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र्स की बात की थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है, हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम डेटाबेस को यूज़ करें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ ना करें। कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी बिहाफ पे हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ना कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, रिडंडेंसी कंट्रोल है। इसमें डुप्लीकेशन को हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सेंट्रल प्लेस पे डेटा आता है, एक ही जगह पे डेटा सारा स्टोर होता है। लिहाजा आपका डेटा मल्टीपल जगहों पे जब नहीं होगा तो उसमें रिडंडेंसी नहीं होगी। तो हम उसे रिडंडेंसी को, जो डुप्लीकेशन है, उसे हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि डेटा अपेयर होता है सिंगल टाइम। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो कंसिस्टेंसी है। जब डेटा एक ही जगह पे होगा तो वो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर आप उसमें कोई अपडेशन करेंगे, उसमें कोई तब्दीलियां करेंगे, तो वो एक ही जगह पे तब्दीलियां हो जाएंगी, और जहाँ जहाँ पर आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं वो आपकी जो अपडेशन है वहाँ पर ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स असल में आपके ये वो रूल्स होते हैं जो आपकी डेटाबेस को एक्यूरेट बनाते हैं, करेक्ट बनाते हैं, रिलायबल बनाते हैं। तो डेटाबेस के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे प्राइमरी की है, आपकी जो है वो इंटेग्रिटीज़ हैं, आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी है, रिलेशनल इंटेग्रिटी है। ये कुछ आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करके आप अपनी डेटाबेस को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। तो ये इसका तीसरा फ़ायदा। डेटा एटॉमिसिटी, डेटा एटॉमिसिटी हमें बताती है कि क्या ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इसका नुकसान देखा था कि अगर सिस्टम ए से सिस्टम बी में आपने कुछ ट्रांसफ़र करना है, आप अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अकाउंट ए से पैसे माइनस हुए, अभी अकाउंट बी में ट्रांसफ़र नहीं हुए कि सिस्टम क्रैश हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो लूज़ कर गई, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ज़ाया हो गई। जबकि डेटाबेस के अंदर अगर जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, जब तक अकाउंट बी में पैसे
ट्रांसफ़र नहीं हो गए तब तक अकाउंट ए में से पैसे माइनस नहीं होंगे। इट मीन ये एटॉमिसिटी भी हमें देता है, तो इसके अंदर ये भी फीचर मौजूद है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी है। हमने देखा था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ पर्सनस को मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं। जैसे एक बंदे के पास सिक्योरिटी है कि वो डेटा ऐड कर सकता है बट डिलीट नहीं कर सकता, तो इस तरह का फीचर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं था, जबकि डेटाबेस के अंदर इस तरह का सिस्टम मौजूद है कि आप एक पर्सन को अलाउ करें कि वो डेटा एंटर करे, दूसरे पर्सन को अलाउ करें कि वो डेटा अपडेट कर सके। तो ये सिक्योरिटी का फीचर भी आपको डेटाबेस के अंदर मिल जाता है। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, क्योंकि डेटा एक ही जगह पे अपेयर होता है। जब एक जगह पे डेटा अपेयर हो रहा है तो इट मीन आपका जो डेवलपमेंट टाइम है, अगर आपने कोई रिपोर्ट डेवलप करनी है, अगर आपने किसी स्टूडेंट को ईमेल सेंड करनी है, तो क्योंकि उसका एक ही जगह पे डेटा पड़ा हुआ है, सो यू कैन सेंड ईजीली। ये डेवलपमेंट टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है। कंपैक्टनेस, अब कंपैक्टनेस क्या होती है कि डेटा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाना। जब डेटा आपका एक ही जगह पे पड़ा हुआ है तो साफ ज़ाहिर है वो रिड्यूस फॉर्म में होगा। इट मीन आपको डेटा बेस जो है वो कंपैक्टनेस भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ईजियर रिपोर्टिंग है। इफ़ यू वांट टू सेंड some information to a student and you need student's name and student email address, then you can easily send, then you can easily report, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सेंट्रल प्लेस पे पड़ा हुआ है, वहीं पर उसका ईमेल है, वहीं पर उसका नेम है, तो आप इजीली आप डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद डेटा शेयरिंग है। समटाइम क्या होता है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेसेस को, तो वहाँ पर डेटा शेयर हो रहा होता है, डेटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है मुख्तलिफ लोगों की, तो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, तो इट मीन आप डेटा भी इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंक्रीज कंकरेंसी, कंकरेंसी मीन एट द सेम टाइम व्हेन मल्टीपल यूज़र एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम, देन द सिचुएशन इज डैट कि आप डेटा को या तो लॉस कर जाएंगे या फिर किसी एक पर्सन के पास डेटा जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। बट डेटाबेस आपको कंकरेंट सिचुएशन भी देती है कि मल्टीपल यूज़र एक ही वक्त में एक ही डेटा को ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो बैकअप एंड रिकवरी है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो बैकअप और रिकवरी था वो यूज़र का काम था। यूज़र जो था वो बैकअप भी रखता था, रिकवरी भी करता था, जबकि डेटाबेस के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप और रिकवरी का प्रोसीजर अप्लाई कर रहा होता है। और उसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस है। हमने पढ़ा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्रोग्राम चेंज हो गया तो डेटा सपोर्ट नहीं करेगा, अगर डेटा चेंज हो गया तो प्रोग्राम आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि डेटाबेस के अंदर डेटा और प्रोग्राम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। अगर आपका डेटा चेंज होता है तो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आप चेंज करते हो तो वो डेटा को सपोर्ट कर रहा होगा। तो इसलिए इसमें डेटा इंडिपेंडेंस का भी फीचर मौजूद होता है। जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और जब आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट भी आती है, लिहाजा इस सिस्टम में आपको वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हायर हार्डवेयर कॉस्ट रिक्वायर, क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है तो अच्छा सॉफ्टवेयर साफ ज़ाहिर है अच्छे हार्डवेयर पे चलेगा, तो आपको सिस्टम भी अच्छा चाहिए होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी चाहिए होगी, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, उसका प्रोसेसर, तो साफ ज़ाहिर है वो भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर आपको चाहिए। एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अच्छे प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। इट मीन अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोफिस्टिकेटेड जो प्रोग्रामर होते हैं वो कॉस्ट भी उस हिसाब से चार्ज करते हैं, लिहाजा आपको उसके लिए भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हायर कन्वर्जन कॉस्ट, समटाइम क्या होता है आपका जो डेटा होता है वो फाइल से डेटाबेस के रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जब डेटा जा रहा होता है तो इसकी भी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट भी सिस्टम के अंदर हमें पे करनी पड़ती है। उसके बाद मोर रिस्की सिस्टम है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर एक सेंट्रल प्लेस होती है, वहीं से मुख्तलिफ यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ यूज़र जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वायरसेस से अटैक हो सकते हैं, इंट्रूडर्स आ सकते हैं, हैकर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो रिस्की होता है। और उसके बाद नीड ट्रेनिंग टू यूज़, अब एक
कॉस्टली सिस्टम है, एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो जो पर्सन्स होंगे जो डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे उन्हें भी ट्रेनिंग चाहिए होगी। अगर उनको आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ये कुछ इसके नुकसानात थे। रिलेशनशिप, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डीबीएमएस। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और डीबीएमएस जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा होता है। इट मीन फ्रंट एंड पे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है और बैक एंड पे आपकी डेटाबेस है, और दरमियान में आपका डीबीएमएस काम कर रहा होता है। फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसके बाद डीबीएमएस है और उसके बाद डेटाबेस है। फ्रंट एंड पे आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूज़र के सामने है, यूज़र उसके इंटरफेस को इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर रहा है, किसके साथ, डीबीएमएस के साथ, और डीबीएमएस फिर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, आपको एरोज नज़र आ रहे होंगे। तो इट मीन आप जनरली कह सकते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है सॉरी, और जो आपकी बैक एंड एप्लीकेशन है वो डेटाबेस है, और दरमियान में जो कम्युनिकेशन का आपका मीडियम है वो आपका डीबीएमएस होता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेंजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। रेंजेस डिफाइन द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन द डेटाबेस। अब एक रेंज डिफाइन करती है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं जो डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर सिंगल यूजर। यूजर में भी यूज लैपटॉप और टैब और डेस्कटॉप कंप्यूटर टू डेवलप अ डेटाबेस, और एक सिंपल डेटाबेस। इट मीन सिंगल पर्सन इसके ऊपर काम कर रहा होता है, सिंगल पर्सन अपने इस्तेमाल के लिए डेटाबेस बना के उसको यूज़ कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारी डेटाबेसेस होती हैं वो होती हैं वर्क ग्रुप डेटाबेसेस। वर्क ग्रुप डेटाबेसेस में क्या होते हैं, आपके मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो थ्रू लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके ज़रिए एक टीम की सूरत में क्या कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और लेस देन 25 पीपल जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो आपकी डेटाबेसेस होती हैं उन्हें वर्क ग्रुप डेटाबेसेस कहा जाता है। डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस, जब आप एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को यूनिट्स का नाम दिया जाता है। जब यूनिट्स की सूरत में आप डेटाबेसेस को डिवेलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हर डिपार्टमेंट अपनी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट अपने अपने डेटाबेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी अपनी डेटाबेसेस को बना रहे हैं। उसके बाद ये सारी जो डेटाबेसेस हैं ये लिंक्ड होती हैं यूनिवर्सिटी के मेन सर्वर के साथ। तो इस तरह की डेटाबेसेस होती हैं, उन्हें डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास एंटरप्राइज डेटाबेसेस हैं, ये बहुत बड़े लेवल की डेटाबेसेस होती हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बात की, तो पूरी यूनिवर्सिटी का जो एक सेंट्रल सिस्टम होगा उसे एंटरप्राइज डेटाबेस का नाम दिया जाएगा। इसे डेटा वेयर हाउस भी कहा जा सकता है। और डेटा वेयर हाउस के अंदर जो डेटा होता है वो पर्सनल कंप्यूटर से आ रहा होता है, वर्क ग्रुप डेटाबेसेस से आ रहा होता है, या डिपार्टमेंटल डेटा, यानी जो तीनों पिछली डेटाबेसेस हैं वहाँ से जो डेटा आपका इकट्ठा होकर जा रहा होता है वो एक मेन डेटाबेस के पास जा रहा होता है, उसे एंटरप्राइज डेटाबेस का नाम दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें सबसे पहले नंबर पे हमने एडवांटेज देखे डेटाबेस अप्रोच के। इसमें रिडंडेंसी कंट्रोल देखा, डेटा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, डेटा एटॉमिसिटी, डेटा सिक्योरिटी, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, कंपैक्टनेस, ईजियर रिपोर्टिंग, डेटा शेयरिंग, इंक्रीज कंकरेंसी, बैकअप एंड रिकवरी एंड डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमने इसके कुछ नुकसानात की बात की। हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस है, आपको अच्छा हार्डवेयर रिक्वायर होता है, आपको सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर चाहिए सिस्टम को डेवलप करने के लिए, कन्वर्जन कॉस्ट चाहिए, रिस्की सिस्टम है, और ट्रेनर चाहिए आपकी पर्सन्स को ट्रेन करने के लिए। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम और डीबीएमएस के दरमियान एक रिलेशनशिप देखा, दोनों के दरमियान डीप रिलेशनशिप है, because application program is a front-end application and database is a back-end application, and the DBMS is a communication medium between the application program and database। और ये नीचे डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है। उसके बाद हमने डेटाबेसेस की कुछ रेंजेस की बात की, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस जिसको सिंगल यूज़र यूज़ कर रहा होता है, वर्क ग्रुप डेटाबेस जिसमें लेस देन 20 पीपल काम कर रहे होते हैं, वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। फिर हमने डिपार्टमेंटल डेटाबेस जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में जो है वो अपनी डेटाबेस बना के एक मेन सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हमने एंटरप्राइज डेटाबेस की बात की जिसमें हमने पूरे सिस्टम को मैनेज करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। जब तक नई वीडियो अपलोड करूंगा
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।